तो मथुरा दौरे का दूसरा दिन है और काफी खास ये दौरा रहने वाला है। आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी तमाम जानकारी देने के लिए अनिल सारस्वत इस वक्त मथुरा से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, तस्वीरें हमने देखी थी जहां श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, निकल चुके हैं वहां से। आगे क्या कार्यक्रम और रहने वाला है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी यूपी के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन कर हमने सबसे पहले ये तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाई कि यहाँ के दर्शन कर यहाँ से निकले हैं और यहाँ से जाएंगे तो गुरुकुल का इस्कॉन द्वारा बनाए गए गुरुकुल में पहुंचेंगे और वहां पर जो कृष्ण बलराम का मंदिर है उसका उद्घाटन करेंगे, एक डेयरी फार्म का उद्घाटन करेंगे और वहां पर जो गुरुकुल में बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे और इसके बाद वो यहाँ से आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी 2 दिन का कार्यक्रम है, किस लिहाज से इसको अहम माना जाए, क्योंकि कल तो जो महाराष्ट्र कार्यक्रम था उसमें शामिल नहीं हो पाए। आज का जो दिन है और किस मायने में खास रहने वाला है कार्यक्रम, तो आपने बताया। जी, मैं आपको बता दूं, ये मुख्यमंत्री जो पहुंचे थे कल रात को पहुंचे थे और 2 दिवसीय दौरे पर ये मथुरा पहुंचे थे। इनको कल रात को ही जो मथुरा सांसद हेमा मालिनी हैं उनके द्वारा जो महाराष्ट्र कार्यक्रम मथुरा के जवाहर बाग में किया जा रहा है, यह वही जवाहर बाग है जो पहले अपने पर्याय के लिए देखा गया था। यहाँ पर 2 पुलिस अधिकारी थे, 2 पुलिस अफसर थे, उनकी यहाँ पर मौत हुई थी और तभी से ये जवाहर बाग सुर्खियों में आया था। लेकिन अब इस जवाहर बाग को दूसरे एंगल से देखा जा रहा है कि यहाँ पर मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी कल रात महाराष्ट्र का प्रोग्राम करने वाली थी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर शिरकत करनी थी, लेकिन बारिश होने की वजह से वो महाराष्ट्र का प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हुआ है, जो कि आज यहां पर उसी समय जवाहर बाग में शाम 7 बजे स्टार्ट होगा, जिसको कि मुख्यमंत्री उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। अभी तक ये संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री उस महाराष्ट्र प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर यहाँ पर आज जो मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी वही इस राष्ट्र के प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति देंगी और अपने कलाकारों के साथ प्रस्तुति देंगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी रुकेंगे या नहीं रुकेंगे ये अभी कुछ ही समय में क्लियर हो पाएगा। और यहाँ से श्री कृष्ण जन्मस्थान से मुख्यमंत्री निकलने के बाद सीधे इस्कॉन द्वारा बनाए गए गुरुकुल पहुँचेंगे और वहाँ पर जो कृष्ण बलराम का मंदिर है उसका उद्घाटन करेंगे, वहाँ पर डेयरी फार्म है उसका भी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो वहाँ से सीधे आगरा के लिए, अभी तक जो प्रोग्राम है उसके अनुसार आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद अनिल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन और जानकारी अनिल हमें दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मैनपुरी से तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट मिल सकता है। मैनपुरी से पहले भी सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव के भतीजे हैं तेज प्रताप यादव। 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होना है, जिसके लिए जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। मंथन लगातार जारी था, बैठकों का दौर लगातार जारी था और आज ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज सपा की तरफ से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को इस सीट से उम्मीदवार सपा की तरफ से बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट मिल सकता है और अखिलेश यादव के भतीजे हैं तेज प्रताप सिंह यादव, जिन्हें इससे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप यादव और एक बार फिर से सपा की तरफ से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। पहले से ही कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि तेज प्रताप यादव को इस बार मैनपुरी सीट से टिकट दिया जा सकता है। और चलिए, अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि कब तक जो ये घोषणा है, औपचारिक घोषणा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो कर दी जाएगी। और अनुभव, कहीं ना कहीं पहले से ही माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव को मैनपुरी सीट से उम्मीदवार बना सकती है सपा। आज नाम की घोषणा हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो कैंडिडेट तय कर लिया है, खासतौर से मैनपुरी में, क्योंकि नेताजी के निधन से वो सीट खाली हुई और तेज प्रताप ने ही 2019 में वो सीट छोड़ी थी मुलायम सिंह यादव के लिए। 2014 में मुलायम सिंह यादव 2 सीट पर चुनाव लड़े थे, फिर उन्होंने मैनपुरी की सीट छोड़ी, बाई इलेक्शन हुआ तो तेज प्रताप वहाँ पर जीते और सांसद बने, फिर 2019 में छोड़ दी। लेकिन अब आप देखिए, फिर जब बाई इलेक्शन हो रहा है तो तेज प्रताप को ही समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाने की कोशिश में है और लगभग नाम, हमारे जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि नाम फाइनल है। बस हो सकता है कि आज उसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप ये देखिए कि शिवपाल यादव को मनाने की कोशिशें लगातार हैं परिवार में कि सब लोग खासतौर से इस चुनाव में एक साथ रहें। अखिलेश यादव अभी गए थे लालू यादव के यहाँ मिलने, उनसे मिलने, उनका हालचाल तो जाना ही, लेकिन
तेज प्रताप का उनसे भी संबंध है, रिश्ता है, इसीलिए शायद वहाँ पर गए कि आप भी मनाइए, समझाइए, कम से कम शिवपाल जी इसमें साथ रहें। पर शिवपाल यादव ने 2-3 बयान तो ऐसे दिए जैसे लग रहा था कि सब लोग साथ रहेंगे और कहीं कोई दिक्कत इस चुनाव में नहीं होगी। कहाँ, लेकिन जब गोरखपुर पहुंचे तो कल उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वही असली समाजवादी पार्टी है। अब इस बयान के भी मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वो भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अगर वो मैनपुर में अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो उससे किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा, अब इसको लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है। पर ये ज़रूर है कि तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा समाजवादी पार्टी आज कर सकती है, क्योंकि कल से देखिए नोटिफिकेशन कल से जारी हो जाएगा तीनों ही सीटों पर। मैनपुरी की केवल ना बात करें, रामपुर में भी और खतौली में भी, यानी नामांकन कल से शुरू हो जाएगा, 17 तारीख तक नामांकन होगा। तो ऐसे में अब समय कहाँ है सियासी दलों के पास, और इसीलिए आप देखिए ना केवल समाजवादी पार्टी, बीजेपी भी किस तरीके से इस पूरे तीनों उपचुनाव को लेकर मंथन में जुट गई है। तमाम सारे जो ज़िले हैं उनके तीनों ज़िलों से नाम मंगाए जा रहे हैं, पैनल मंगाया जा रहा है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को कहा गया है कि भाई आप लोग पैनल भेजिए, किसको किसको लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर चुनाव संयोजक की नियुक्ति होनी है, वो क्षेत्रीय व्यक्ति ही होगा, वही लोकल आदमी होगा, तो उसमें भी नाम मांगे जा रहे हैं। यानी अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव 24 से पहले होने हैं, उससे पहले ये जो बाई इलेक्शन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सियासी दलों के लिए हो गए। जी अनुभव, क्योंकि देखिए एक तरफ तो तेज प्रताप यादव को टिकट देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो शिवपाल सिंह यादव बगावत का संदेश दे चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव से पहले बड़ा झटका भी लग सकता है समाजवादी पार्टी को? देखिए एक चर्चा तो इस बात की है कि शायद ये जो अभी बाई इलेक्शन हो मैनपुरी में, इसमें शिवपाल यादव उस तरीके से बगावत के सुर उनके भले ही दिख रहे हो पर बगावती तेवर दिखे ना, इसलिए ना दिखे क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के निधन से ही सीट खाली हुई है। वहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट भी होगा वोटर्स का, क्योंकि उनके निधन के बाद वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। और ऐसे में शिवपाल यादव भी ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर वो कुछ ऐसा करे जिससे एक मैसेज ये जाए कि भाई मुलायम सिंह यादव की सीट पर तो यही विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बात की संभावना कम लग रही है कि खासतौर से इस बाई इलेक्शन में इस तरह के कुछ तेवर वो दिखाएंगे। लेकिन 2024 में जब आम चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तब ये ज़रूर माना जा रहा है कि शिवपाल यादव जो अभी नाराज़गी दिखा रहे हैं, इसका एक साइड इफेक्ट ज़रूर समाजवादी पार्टी को वहाँ पर उठाना पड़ सकता है। जी अनुभव, क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से चलिए बहुत जानकारी दे रहे थे आप अनुभव, और आज औपचारिक घोषणा की जा सकती है तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सपा आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी का मंथन भी लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी इन चुनाव को लेकर आज रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी दफ्तर में इन सीटों पर चुनाव संयोजक और चुनाव प्रभारी कौन होंगे, इस पर भी मंथन होगा। और सूत्रों के मुताबिक रामपुर के लिए 3 नामों पर मंथन चल रहा है। आकाश सक्सेना या भारत भूषण गुप्ता को टिकट मिल सकता है। डॉक्टर तनवीर रामपुर से उम्मीदवार बन सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक खतौली से भाजपा किसी सैनी को ही उम्मीदवार बना सकती है। और चलिए एक बार फिर से लाइव तस्वीरें मथुरा से आपको दिखाते हैं, जहां मथुरा के 2 दिन के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और श्री कृष्ण जन्मस्थान के ये दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। आज दूसरा दिन है दौरे का और अपने दिन की शुरुआत आज श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। और आज कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं मथुरा को। 2 दिन का दौरा है, आज दूसरा दिन काफी खास माना जा रहा है क्योंकि गुरुकुल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ जो डेयरी प्लांट है उसका भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सबसे पहले आज पहुंचे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, जहां इस वक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज कई बड़ी सौगातें भी आज मथुरा को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। तो 2 दिन का दौरा, काफी खास ये दौरा माना जा रहा है मथुरा वासियों के लिए, क्योंकि कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पूजन अर्चन जिस वक्त कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उस वक्त की तस्वीरें हैं। अपने दिन की शुरुआत, अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत श्री कृष्ण जन्म स्थान से पूजन अर्चन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। और उसके बाद भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। इसी के साथ गुरुकुल का उद्घाटन जब करेंगे, यहाँ छात्रों को संबोधित भी करेंगे। इस्कॉन ने 100 एकड़ में ये गुरुकुल बनाया है, जो कि अपने आप में काफी खास है।
उसके बाद गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचेंगे और मथुरा से ही यूपी चुनाव का शंखनाद किया था, ये भी आपको बता दें। तो ये काफी बड़ी बातें, काफी खास बातें हैं मथुरा के दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की। लेकिन ये तस्वीरें, सबसे पहले जरूरी तस्वीरें, अपने आप में काफी खास तस्वीरें। जब भी मथुरा के दौरे पर रहते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जरूर जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है वहां पर जाएं, पूजा अर्चना करें, उसके बाद गौशाला का निरीक्षण करें। और आज भी अपने कार्यक्रमों में ये तमाम चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामिल की हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, काफी खास है। अपने दूसरे दिन की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है पूजन अर्चन के साथ। और आज कई बड़ी जो सौगातें हैं वो भी मथुरा वासियों को देंगे सीएम योगी। तो खुद पूजा अर्चना कर रहे हैं इस वक्त सीएम योगी श्री कृष्ण जन्म स्थान में पहुंचकर। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है, पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। और आज का दिन कैसे अपने आप में खास रहने वाला है, इसकी जानकारी भी आपको दे दें। गुरुकुल के छात्रों को आज संबोधित करने का भी सीएम का कार्यक्रम है। और आपको बता दें कि गुरुकुल का उद्घाटन करेंगे और यहाँ 100 एकड़ जमीन में गुरुकुल को बनाया गया है। गौशाला का निरीक्षण भी करेंगे, किस तरीके से गायों को सुविधा दी जा रही है, कैसी व्यवस्थाएं हैं गौवंशों के लिए वहां पर, इसकी भी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ली जाएगी। डेयरी फार्म का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। किसानों को दूध का उचित दाम इस डेयरी फार्म से मिलेगा। आने वाले समय में किसानों को बड़ा फायदा होगा इस डेयरी फार्म से, और इसलिए आज ये जो बड़ी सौगातें हैं सीएम योगी की तरफ से मथुरा वासियों को दी जाएगी। तो ये दो बड़ी सौगातें हैं मुख्यमंत्री के दौरे पे जो शामिल हैं, जिसमें गुरुकुल का उद्घाटन करना, डेयरी फार्म का उद्घाटन करना है। गुरुकुल से जो छात्र हैं उन्हें काफी सुविधाएं मिलेंगी। 100 एकड़ जमीन में ये गुरुकुल बनाया गया है, इस्कॉन की तरफ से इसे बनाया गया है और यहाँ पर छात्रों को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। साथ ही साथ जो डेयरी फार्म का उद्घाटन आज सीएम करेंगे, आने वाले समय में किसानों को इस डेयरी फार्म से जो दूध है उसका उचित दाम मिलेगा, उचित दाम में दूध मिल सकेगा और बड़ा फायदा किसानों को इससे आने वाले समय में हो सकता है। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास, बेहद अहम। तो सुबह की श्रृंगार आरती में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और खुद पूजन अर्चन किया श्री कृष्ण का। और वहां के जो साधु संत हैं उनके साथ मिलकर श्रृंगार आरती में शामिल हुए सीएम योगी। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, खुद अपने हाथों से पूजन अर्चन किया, अपने दिन की शुरुआत की। और कोशिश रहती है कि हमेशा जब भी मथुरा के दौरे पर रहे तो यहाँ आकर जो ये विशेष आरती होती है, अपने आप में इस आरती का अपना अलग महत्व है और शामिल होने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाती है। और ये देखिए, अपनी पूजन अर्चन करने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ आगे के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं, दान पेटी में दान डालते हुए और अब आगे की तरफ अपने कार्यक्रमों की तरफ बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवान के दर पर मत्था टेककर आज दूसरे दिन की शुरुआत सीएम योगी की तरफ से की गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, निकल चुके हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान से आगे के कार्यक्रमों की तरफ प्रस्थान करते हुए। दूसरा दिन कल हेमा मालिनी के महारास कार्यक्रम में शिरकत करने का भी कार्यक्रम था, लेकिन बारिश होने की वजह से नहीं शामिल हो पाए। और आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से जो बड़ी संख्या में लोग हैं वहां पर मौजूद हैं। और कोशिश यही रहती है सीएम योगी की कि जब भी कहीं के भी दौरे पर रहें, चाहे मथुरा चाहे किसी और जिले के, तो लोगों से मिले, उनकी फरियाद सुने। और जब भी लोगों को ये जानकारी होती है कि सीएम उनके जिले पे है तो वो कोशिश करते हैं अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं ताकि जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निपटारा हो। और आज भी बड़ा जन सैलाब सीएम योगी से मिलने पहुंचा। और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब श्रृंगार आरती, मथुरा की श्रृंगार आरती अपने आप में काफी खास होती है। तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए, पूजा अर्चना की, भगवान के दर पर मत्था टेका और उसके बाद अब आगे के लिए निकल चुके हैं। तो आजम खान की विधायक की सदस्यता रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले की सुनवाई ने कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने सोमवार सुबह याचिका दाखिल करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई। 10 नवंबर को उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है और हाई कोर्ट में 2 दिनों की छुट्टी है और इसीलिए इस मामले की सुनवाई में समय लग सकता है।
तो चुनाव आयोग से भी कोर्ट ने जवाब मांगा था। आजम की सदस्यता पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि इससे पहले निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली की घोषित कर दी गई। ये आजम खान के वकील की तरफ से ये याचिका में रखा गया है और ये भी कहा गया है कि 10 नवंबर को उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई। तो क्या आजम को मिलेगा सुप्रीम कवच? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है आजम की और सदस्यता रद्द होने के मामले में कल कोर्ट ने यूपी सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। आजम खान की पैरवी कर रहे पी चिदम्बरम एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी आजम को 3 साल की सजा और सजा के बाद जो उनकी सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि 3 साल पुरानी हेट स्पीच के चलते आजम खान की सदस्यता चली गई थी। रामपुर सदर सीट से विधायक थे आजम खान और 5 दिसंबर को रामपुर में उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला होगा आजम खान के लिए। और क्या आज आजम को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कवच मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। तमाम जो तर्क हैं उनकी तरफ से रखे गए हैं, लेकिन बड़ा फैसला आज आना है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश तिवारी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ आज कोर्ट में देखने को मिल सकता है। अविनाश, अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। आजम खान की सदस्यता को लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या सुप्रीम कवच मिल सकता है आजम खान को आज? देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी दलीलें रखी जाएंगी किस तरीके से उन्होंने जो तो कोर्ट का ऑर्डर था उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आजम खान की विधायकी को रद्द किया है। अगर बात करें तो इसमें विक्रम सैनी का भी उदाहरण दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विक्रम सैनी की भी सदस्यता को रद्द करके कल ही चुनाव आयोग ने वहां पर भी चुनाव का ऐलान कर दिया है खतौली विधानसभा सीट पर। तो जाहिर तौर से बात है कि उनका भी जिक्र आज के केस में होगा, क्योंकि दोनों मामले एक जैसे ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आजम खान के वकील पी चिदम्बरम इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उन आदेशों का पालन ठीक तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ तौर पे कहता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो उसकी तुरंत सदस्यता चली जाएगी, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उत्तर प्रदेश सरकार जो हमें सूत्रों के अनुसार से जानकारी मिल रही है कि यही दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी कि जैसे ही एमपी एमएलए कोर्ट का ऑर्डर आया और ऑर्डर की जो कॉपी है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंची, विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए विधानसभा के जो सदस्य हैं आजम खान उनकी विधायकी को रद्द कर दिया था और इसकी जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को दे दी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। तो ये जानकारी जो हमें सूत्रों के अनुसार मिल रही है ये दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में पी चिदम्बरम क्या कुछ अपनी दलीलें रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर साफ तौर पर स्पष्ट आदेश है और इस स्पष्ट आदेश के तहत ही उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। अब पी चिदम्बरम उस कार्रवाई के एवज में किस तरीके से दलीलें रखती हैं ये खास महत्वपूर्ण होगा। अगर दलीलें नहीं रख पाते हो तो जाहिर तौर से बात है जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ऐलान किया और कल से नामांकन होने रामपुर विधानसभा सीट पे और इसके साथ साथ खतौली विधानसभा सीट पे भी, तो जाहिर तौर से बात है कि नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और चुनाव आयोग के जो निर्णय है उस पर स्टे नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ठोस दलील की रखी जाती है तो जाहिर तौर से बात है कि सुप्रीम कोर्ट आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।